Good morning students. Today we will discuss present perfect tense in this video. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बनावट की। तो बनावट में क्या होता है, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ आई सब्जेक्ट लिखा गया है, उसके बाद हैज में से एक लिखते हैं। जो है जो आता है ये सिंगुलर नंबर में आता है, एस एन लिख देता हूँ मैं यहाँ। ये हैव जो आता है ये पुलर नंबर में आता है, पी एन लिख देता हूँ मैं, पुलर नंबर। ठीक है भाई बच्चों। अब देखिए उसके बाद ये क्योंकि पुलर आई इसलिए हमने क्या लिखा है हैव। उसके बाद हैज में से एक आ गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आ गया, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया है। उसके बाद ये डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, OBJE ऑब्जेक्ट, और यहाँ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा यहाँ दूसरा कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। तो डॉट डॉट का मतलब ये है, यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है OBJ, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आया, जैसे यहाँ दूसरे सेंटेंस लिखा है कि ही हैज रीड अ नोवेल। ठीक है, तो ये रोल हो गया, ये आपके 2 सेंटेंस दे दिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसका यूजेस की बात करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं इसका, इसको आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा। ठीक है, यूजेस में अब देखिए थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे इस बात पे। तो यदि कोई काम अभी भी समाप्त हुआ हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। अभी अभी जैसे द बस हैज़ लेफ्ट, अभी अभी गई है, मतलब अभी भी छुट्टी है बस। ठीक है, अभी अभी गई कहते नहीं, अभी अभी गई बस। तो ये ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैंने अभी अभी काम किया है, मतलब पूरा किया अभी काम। ठीक है, तो जो अभी अभी समाप्त हुआ है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। और हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग इस सेंटेंस में, इस टेंस के वाक्यों में करते हैं, ऐसे है मतलब। दूसरा क्या है कि ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में हुए किंतु वर्तमान के महत्व के बने हुए हैं, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए ऐसे कार्य कौन से हो सकते हैं मेरे बच्चों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। ये सेंटेंस दिया है जैसे इसमें, अब देखिए सेंटेंस क्या दिया इसमें, यहाँ आई हैव सीन द ताज। देखिए मैं आपसे बताता हूँ कि मैं 10 दिन पहले आगरा गया, ताजमहल देखा। तो मैं क्या बताऊँगा आज आपको आकर के, आई हैव सीन द ताज, मैंने ताजमहल देख लिया है। देख लिया का मतलब वो कल देखा है, परसों, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले। तो पास्ट में एक्शन हुआ किंतु अभी भी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आई हैव विजिटेड मुंबई, मैं जा चुका हूँ, मतलब मैंने भ्रमण कर लिया है मुंबई का। जब मैंने भ्रमण कर लिया तो कल परसों या तरसों ही तो किया होगा, या 10 दिन पहले। तो पास्ट में क्या और अभी भी इंपॉर्टेंस बनी हुई है एक्शन की। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी कहाँ प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट लिखा है कि ऐसे कार्य जो पास्ट में शुरू हुए किंतु अभी भी जारी है। अब जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर ए मंथ, 1 महीने से रह रहा हूँ। तो जो एक्शन जो हमने शुरू किया था वो तो 1 महीने पहले किया था ना, अभी भी रह रहा हूँ, अभी भी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में जो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब दे हैव स्लेप्ट सिंस 4 o'clock, कहते नहीं भाई वे तो 4 बजे से सोए हुए हैं, 4 बजे से सोए रहे हैं तो। ठीक है, तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ और अभी भी मतलब जारी है, उठे नहीं मतलब अभी, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इसकी आ गया, इट इज और दिस इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब बच्चों बात ये है, देखिए इसका सीधा सा मतलब ये है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इस बात को। यदि इसका मतलब ये है, यदि मान लीजिए दिस से शुरू हो रहा वाक्य, ये इट इज से शुरू हो रहा है, जैसे ये इट इज से शुरू हो रहा और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री भी होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है बच्चों कि एडजेक्टिव में EST लगता है और उससे पहले द प्रीपोजिशन का द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इट इज से शुरू हो रहा और इससे पहले इसके बाद क्या आ गया, इट इज से शुरू होने के बाद अर्थात इज के बाद क्या आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गया। तो कंडीशन ये है कि सुपरलेटिव जब डिग्री आ गया, इट इज से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये गलत है वाक्य है। ठीक उसी प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तो होगा नहीं वहाँ, क्योंकि नियम ये है जब दिस इज से शुरू हो रहा वाक्य ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है यट का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में। इसका मतलब ये हो गया, यट जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है और वो भी बाद में। जैसे इसमें यट तो आ रहा है किंतु बीच में आ रहा है, गलत है, ये बाद वाला ठीक है। ही हैज़ नॉट कम येट, अभी तक नहीं आया वो, इसको ऐसे बोलेंगे हिंदी में। तो ये वीडियो पूरी हो गई बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।